हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो ऑलरेडी हम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब केमिस्ट्री कर लेते हैं। हम एक साथ कंपाइल करके आपको केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितना घंटा के विदिन कंप्लीट करते हैं। ये पूरा बुक को मैं कंप्लीट करने का टारगेट रखा हूँ विदिन 7 आवर्स। अभी मैं ये केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ। इसमें ऑलरेडी जो है 1 से लेकर कितना है मिसलेनियस तक है। ठीक, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। एक नंबर देंगे, सबको एकदम कलेक्ट करके यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए एकदम वर्थ है। कम समय में कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट कैसे लिया जाता है, पूरा सोर्स को एकदम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसका क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा दूंगा। आफ्टर देन उसका जो क्वेश्चन का जो पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वहाँ से भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब करवा दूंगा। तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। आप थोड़ा वॉच कीजिए, आपको वर्थ लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डायरेक्ट। अब आइए, केमिस्ट्री हो गया आपका। एटॉमिक स्ट्रक्चर है पहला। इसमें क्या है कि जो ये है आपका कण, तो यहाँ पे क्या है कि किस फाउंड किया था कौन, तो ये आपका है वैसिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, 6th सेंचुरी 6 से 2nd सेंचुरी BC में ये हुआ है। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसका है, तो डाल्टन्स का है। इसमें क्या हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। और ये इनडिविजिबल बताए थे कि नहीं, डिविजिबल नहीं होता एटम, जबकि एक्चुअली बाद में पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो इसका ये ड्रॉबैक है डाल्टन्स का। डाल्टन्स ही दिए हैं एटॉमिक थ्योरी। और ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल होता है। कोई भी एलिमेंट लिए उसके उसमें जितना भी एटम्स है तो वो सारे आइडेंटिकल है। समझ में आया। जैसे कोई भी आप लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटासियम लीजिए, तो वो जो पोटासियम बना है तो जो एटम से मिलकर बना है, तो सारा मालूम है ना, एटम से मिलकर बनता है। तो सारा एटम जो है उसमें वही है, सेम। समझे, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब देखिए, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जानते ही हैं आप। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि नॉट इंडिविजिबल, ठीक है, ये बताया था कि इट वाज प्रूव दैट कि एन एटम इज नॉट इंडिविजिबल। ड्रॉबैक है यही, लेकिन सब डिवाइडेड, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हो जाता है। देखिए, टीनिएस्ट पार्टिकल जो है, जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, वो कौन है, तो वो एटम है। अब देखिए कि फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है एटम का, वो कौन क्या है, वही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन होता है उसके मास के 1/1837 की जगह तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। और ये देखिए चार्ज का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, इस तरह से सिंबल दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास ये है 9.1 × 10⁻³ kg। और जे थॉमसन इसको खोजा था। प्रोटॉन जो है एनोड रेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, इसका ये चार्ज है, ये मास है 1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस ये आपको प्लस लगाना पड़ेगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। और मास जो है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। गोल्डस्टीन जो है इसको खोजा था और रदरफोर्ड इसका नाम दिया था। अब देखिए, एटम जो होता है इज़ न्यूट्रल होता है कि नहीं जी, मालूम है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन संख्या सेम होता है, अगर वो न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर आयंस बनता है। देखिए अब यहाँ कब बनता है, जब वो वायलेंस इलेक्ट्रॉन उसका या तो लेगा या तो देगा। समझ में आ रहा है। उतना हम जो आएगा आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी जैसे है ना, हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं तो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट होगा। न्यूट्रॉन जो है उसका क्या सीन है, तो न्यूट्रॉन का देखिए सीन क्या है कि मास स्लाइटली ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का हमेशा मास अगर देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और चैडविक हो जाता है इसको। और AMU क्या होता है, तो एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मतलब C12 इसलिए क्योंकि उसका भी आइसोटोप होता है। समझे। अब देखिए, कार्बन का भी आइसोटोप होता है, आइसोटोप आएगा, सब आगे आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। अब लेकिन वहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं बोल के, ताकि वो आपको एक ब्रेन में एक छाप छोड़े कि हाँ इससे जुड़ा हुआ कोई बात और है, ठीक है। तो आगे आएगा तो आप उसको लिंक कर पाओगे, फिर समझ में आया। तो अभी बताऊंगा तो वो फिर लंबा हो जाएगा, जबकि वो प्रोसेसिंग से हो नहीं पाएगा, समझे। इसलिए जिसका जो जहाँ ज़रूरत है वहीं बताया जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रखता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं। रदरफोर्ड जो है वही एटॉमिक न्यूक्लियस खोजा था। और कैसे खोजा था, तो ये गेगियर मार्शडेन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके थ्रू खोजे थे। एटॉमिक नंबर जो है एक्चुअली इसको जेड से डोनेट करते हैं, या बोल सकते हैं प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही ये होता है, क्योंकि प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होता है। जबकि आयंस जैसे अगर हुआ ना, कोई भी एटम है न्यूट्रल होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ही मतलब क्या होता है ना कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आउटर मोस्ट में होता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो होता है ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयंस बनता है। लेकिन प्रोटॉन हमेशा उस समय इक्वल होता है, इसलिए बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। समझ में आया। मास नंबर जो होता है न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो वही मास नंबर होगा, वही न्यूक्लियॉन्स में संख्या होगा। मास नंबर क्या है, एक्चुअली नॉट ए फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये एटॉमिक वेट है, मास नंबर बोल लीजिए, एटॉमिक वेट बोल लीजिए।
उसके बाद आप यहाँ देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होगा। जैसे सोडियम लीजिए Na+ लीजिए, Mg डबल प्लस ले लीजिए, तो इन सोडियम नहीं है, नियॉन है, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हैं। तो 2 8 तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए आइसोटोप जो है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। समझ में आया? जैसे मैं आप ये देखिए प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। जब इसको क्लास लाऊंगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी उतना हमको डिटेलिंग नहीं करूँगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो क्यों रिवीजन कर रहे हैं इसको खटाक से। अब देखिए कुछ आइसोटोप का जो है एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, ऑक्सीजन का 8-17 के साथ है, 8-18 के साथ है। आइसोबार जो होता है उसमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है, ये जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है इसका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है, हीलियम का जो है, तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वाला, ट्राइटियम वाला जो लेते हैं तो 1-3, और ये हीलियम का 2-3। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन ये क्या दिखा रहा है, 1 क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर दिखा रहा है, N3 क्या दिखा रहा है, मास नंबर दिखा रहा है। उस हिसाब से आप देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है कि नहीं जी। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना। देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, और न्यूक्लियॉन्स सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में 3-3 है, यानी वही मासे नंबर दिखा रहा है ना न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसोटोन जिसको बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक नॉट इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन जिसको बोलते हैं, उसमें सेम न्यूट्रॉन्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका आएगा रेडियो एक्टिविटी, जो कि अनस्टेबल एलिमेंट होता है। ये कौन खोजा है? तो ये रेडियो एक्टिविटी जो है आपका हेनरी बैकरोल खोजा है, जो कि यूरेनियम के थ्रू ही खोजे थे इन्होंने। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। जैसे जो रेडियो एक्टिविटी में रिएक्शन होता है एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहाँ पे। और मैरी क्यूरी जो है वो पोलोनियम खोजा। मैरी क्यूरी जो है वो क्या है, मैरी क्यूरी हो गया, रेडियम जो हो गया। तो मैरी क्यूरी जो है वो पोलोनियम खोजा, मतलब समझ में आया। और रेडियम भी खोजा है, लेकिन मैरी क्यूरी जो है किसके थ्रू खोजा, तो यूरेनियम पिच ब्लेंड U3O8 जो है उसके थ्रू रेडियम को खोज किया था। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा रेज जो है हीलियम का जो है 4 और +2 ये होता, ये डिनोट करता है। बीटा रेज जो है इस तरह से डिनोट करते हैं। बीटा रेज मतलब होता क्या है, तो उसका इलेक्ट्रॉन ना के बराबर मास होता है और चार्ज -1 होता है। और गामा रेज जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो रेडिएशन होता है। और अब यहाँ पे पहले इसको आप देख लीजिए, अल्फ़ा रेज के बारे में देख लीजिए, जो कि इसका लाइट स्पीड जो होता है वो क्या है, 1/10 होता है लाइट का स्पीड का। उतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है इसका, इसलिए लो पेंट्रेशन रेट है इसका, लेकिन एनर्जाइजिंग पावर हाई है। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक से क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है ये। और यहीं आप बीटा रेज के बारे में बात करते हैं, तो लाइट जो सेम स्पीड और लाइट होता है, पेंट्रेशन इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.2 सेंटीमीटर के आसपास पेंट्रेट कर जाएगा। अगर पेंट्रेट करना शुरू करेगा तो किसी में घुसेगा तो 0.2 सेंटीमीटर तक अंदर चल जाता है, ठीक है। और एनर्जाइजिंग पावर उतना हाई नहीं है, मतलब कम रहता है इस सब अल्फ़ा के कंपेयर में। और गामा रे जो है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रो रेडिएशन है ये। और यहाँ पे देखिए लाइट सेम स्पीड, लाइट की सेम स्पीड के बराबर सेम होता है। इसका हाई पेंट्रेशन होता है, 100 सेंटीमीटर तक घुस जाएगा, ठीक है। और सबसे कम इसका मतलब आयनाइजिंग पावर होता है, और कोई डिफ्लेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, समझ में आया। तो ऑलरेडी 8 मिनट लग गया इसको डिस्क्राइब करने में। चलिए अब हम खटाक से करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है लिबोजियर को बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो पहले भी बता दिया। रदरफोर्ड क्या है, वही खोजा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस को खोजा था। और न्यूक्लियंस होता है, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कंप्लीट होता है। फटाफट करना है अपने को, ठीक है। फोटोन जो है वो एक्चुअली एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट है। और सिंगल टाइप ऑफ एटम जो है मतलब क्या, नेटिव एलिमेंट। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए कि डेमेट्री इवानोकियोनी द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड हो गया यहाँ। उसके बाद है डिमिट्री इवानिकोनो जो है, यही क्या था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन खोजा है। और यहाँ पे बम्बार्डेड एक्चुअली बेरिलियम के थ्रू किया था। बेरिलियम जो है या अदर एटम जो होता है बम्बार्ड किया गया था विद द लाइट स्पीड पार्टिकल, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो उतना डीपली आपको नहीं जाना है, जब आपको पढ़ाएंगे तो डीपली बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ड्यूट्रॉन जो है एक्चुअली उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, आपको मालूम है किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल जो है एंटी पार्टिकल पेयर जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ आप देखिए जीरो मास जो होता है, जैसे जीरो मास में न्यूट्रॉनो हो गया, फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क हो गया, फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन हो गया, इंटीग्रल स्पिन ये आपका हो गया फोनॉन। अब यहाँ पे देखिए डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है बनता है किससे, न्यूट्रॉनों से। और यहाँ पे डिफरेंट डिस्क्रीट यूनिट जो है क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जैसे यहाँ देख रखे हैं
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है डिफरेंट डिस्क्रीट यूनिट क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी आपका यहाँ दिखेगा इंटीग्रल स्पिन फेनॉन से। थोड़ा सा आपको डीपली बता दे रहा हूँ, उतना डीपली से जानना नहीं है। यहाँ पे क्वार्क जो है एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल है। और यही जो है, अब जैसे क्वार्क का कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मतलब जो भी और है जो एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल से जाना जाता है वो क्या है, लेप्टॉन्स है, एंटी क्वार्क है, एंटी लेप्टॉन्स हैं। अल्फ़ा जो है उसको हीलियम ये +2 इससे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्या है, उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। और हाइड्रोजन जो है नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ट्राइटियम जो है उसके पास 2 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एज 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा, 1 2। तो इसको आप मास नंबर से ये इससे वो कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। फिर 1 में माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए बीटा पार्टिकल जो है ये हो गया, E-1 0 हो गया। और गामा जो होता है, गामा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन, रे हैज नो मास या चार्ज होता है, जानते हैं ना जी, गामा के पास नहीं होता। अब यहाँ देखिए ऑर्बिटल फिलिंग एटम बाओ का प्रिंसिपल जो है उसके थ्रू गवर्न होता है, वही दिया है, उसी के थ्रू पता चलता है, डिटेलिंग है वहाँ से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है, ओरिएंटेशन बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताएगा, ये मिथल आपको सेप बताएगा। मास नंबर जो होता है एक्चुअली P+N हो गया, समझ में आया, ये सारा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि आइसोटोप्स जो है वो क्या होता है, उसमें सेम प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, या बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसोटोन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, C14 ये वाला आ जाएगा एग्जांपल। और यहाँ पे सेम न्यूट्रॉन हो जाएगा और डिफरेंट प्रोटॉन हो जाएगा, आप देखिए निकाल के आ जाएगा। ज़्यादा बताएंगे तो लंबा होगा ना वीडियो, आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, इसलिए उसको नहीं हम डिटेलिंग कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है, तो किससे मेजर करते हैं, तो गेगियर काउंटर के थ्रू मेजर करते हैं। और ये बैकरोल हो जाता। और क्या है इसमें, फॉस्फोरेसेंट जो है मटेरियल से काम करते हैं वक्त, मतलब उसी के थ्रू इसको मतलब वो किया था, ये डिस्कवर किया था, ये किया था, वो किया था, मतलब समझ रहे हैं ना।